तू चानन मेरी जिंदगी दा, तू चानन मेरी जिंदगी दा, मैं मेरे बरगाया। जी मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आ जाओ सुबह सुबह रोटी खाने। मैं सुबह सुबह रोटी इसलिए बना रही हूँ, साइल के पापा जा रहे हैं बाहर और आशा तक लेट आवेगी। ये कहीं भी बाहर जाओ है तो घर की रोटी बना कर दिया करो, चाहे लेकर जाओ चाहे खा कर जाओ, क्योंकि बाहर का खाना तो आपने पता है हिसाब है। और खासकर ये तो बिल्कुल भी नहीं बाहर का खाना खाकर खुश होते, इसलिए मैंने सोचा 2 रोटी अब सुबह सुबह दही के साथ नाश्ता कर जाएंगे, और अगर लेकर जाने की कहेंगे तो 4 रोटी में पैक कर दूंगी। ले जाने के नाम के 4 और खवाने के नाम के 2। बात दो है कि दो क्या मावा है, 2 खाओ 3 खाओ, 2 भी खा ले 3 भी खा ले, उसमें तो क्या होता 2 ही आवे हैं। ले जाने की तो 4 रोटी तो कम से कम पैक हो गया है। एक तो ये भाई मिस्त्री को लगा दिया दराज दिखाई या मेरा नहीं, आप 2 दिन हो गए इसके क्यों हो रहा है, आप पास दिया और बिना खोले खुद दिया। बर्तन खोल लेनु का 2 कट कर दो हमने। बर्तन है खोले, इसमें डिब्बे हैं, तो डिब्बे नु हमारी सफाई करो और बढ़िया डाल रखो। ये रात की सब्जी बच गई है, ये दही ले ली है, ये बड़ा सही वाली बात है। दो को अपना 2 रोटी घर से खा के ले जाएंगे तो सारा दिन चाहे बाहर कुछ खाओ ना खाओ, घर रोटी खाए पात से बहुत फर्क हो गया है। शेफी घूम आया है, घूम कर आते ही शेफी नची जीते, ये देखो बिस्किट खा रहा है छोटे छोटे, इसको दे दे कैल्शियम बोन दे दे, बिस्किट तक को नहीं मानना है। साहिल के पापा चल रहे हैं, पहले तो ये गांव जाएंगे डोली रखेंगे, फिर ये जाएंगे हिसार, आज हिसार जाएंगे, इस सपला होकर निकल जाएंगे, उधर से हिसार जाकर आते टाइम दूध लेकर आएंगे। ये हिसार कोई ड्यूटी का अर्जेंट काम है इनका, अपना एविडेंस वगैरह होया करे जैसे। तो रास्ते में पड़ा है हमारा गांव, डोली रखेंगे ठीक है, ना रखेंगे तो डोली गाड़ी में पड़ी रहेंगी। घर फ़ोन कर दिया है, इनके ताऊ के घर से दूध लिया करें, उसको ताऊ के पोते को फ़ोन कर दिया था, भी हमारा दूध और लस्सी रख दिया, मैं शाम को उठा लूँगा। फ्रिज में रख देंगे वो बच्चे, फ्रिज में रखे पाछा दूध और लस्सी शाम तक ऐसा ही पड़ा रहेगा मस्त बिल्कुल। एक कप सुबह का रख देंगे, 2 टाइम का दूध हो जाएगा, 1 टाइम की लस्सी हो जाएगी। ले आऊँगे दूध ले आऊँगे। अल्टो ठीक, अल्टो में आराम से, लेकिन उसमें टायर में हवा कम हो रही है 10 में, इसलिए इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम हो जाए, टायर दिखाना पड़ेगा एक बार, इसलिए अल्टो लेके चले जाएंगे आज। अल्टो लेके चले जाएंगे। ये 2 टाइम का दूध 2 टाइम की लस्सी पास से हमारे 4-5 दिन निकल जाए। हवा देखो सुबह सुबह कितनी मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन मैं तो कहने की हूँ, मेरे से कहाँ जाया जाए, उठी हूँ, इनको खाना खिलाया है, अब ओली चाचा करने लग रहा है, अब ओली को संभाल लूँगी, खाना खिलाऊँगी और शेफी को दही पिलाऊँगी, फिर उसके बाद में मेरी चाय पीऊँगी। ना तो मॉर्निंग वॉक का सुबह टाइम मिलता और ना मेरे को इंटरेस्ट रहता, क्योंकि छोटे छोटे काम इतने हो जाए हैं घर में वॉक हो जाए है, मॉर्निंग और इवनिंग मेरी तो सारी घर में वॉक होती रहे हैं। इसलिए अब चाय की तैयारी है। आशा अभी आई नहीं, आशा थोड़ा सा लेट आती है, उसका एक घर की एक और इमरजेंसी है, सुबह सुबह वो करना पड़ता है, वो दूसरी काम वाली कहीं जा रही है, जब तक वो नहीं आती, जब तक आशा का भी लेट का ही चक्कर है, 1.25 घंटा। ये शेफी की दही है, शेफी आ जा, दही पी ले फटाफट, दही पी ले, ओली पी जाएगा, पी ले जल्दी से, पी ले बेटा। और ये है ओली का खाना, मैं ओली को देती हूँ, अंदर वाले का। शेफी ये चीज़ी डाल रखी है मम्मा ने, देख दही में चीज़ी है। पापा तो काम से गए, तू बैठ जा भैया, मम्मा रही किसी काम से बाहर गए पापा, इसने देख लिया, अभी थोड़ी देर तक करेगा ऐसे, कहाँ गए। वो छोटे भैया के पास गई मम्मा, उसको खाना खिला दें, वो देख
हमें खवाओगे कोई नहीं, मेरे तो कौन खाओ गली। तो भाई ये बिस्किट है, इसमें साहिल ने इसको यूं कह दिया ये ओली के बिस्किट हैं, नहीं जितने शौक से खाया करता। आजा 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 जल्दी आ, ओए क्यों मेरे पास आ। गुस्सा हो रहा है उस बात पे मेरे पे यो? आजा आजा आजा, ये देखना ओली खा जाएगा। आजा दही खा ले, आजा आजा, आइए बेटा। दही थोड़ा जल्दी नहीं होगी आज? ले बिस्किट से ओली के, शफी के हैं ओली के नहीं है ये। हाँ अभी ओली के कह दो। शफी के बिस्किट से आजा। और आइए मेरा मेरे पीछे क्यों लग रहा है आजा मेरे पास आ। शेफी? शफी, अरे शफी की चीज़ कहाँ है? ओली के पास ले, शफी। देखना। शफी देखो, आइए हेलो करो मम्मा को, मम्मा को हेलो करो रे मेरा राजा बेटा। आजा आजा, ले शफी की चीज भी, आजा 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 आजा। ये फील कर दिया भाई, बड़ा हो गया। और वो देखो चुपचाप मंड रहा कमरे में, अकेला है, खाना खाना उसका मन रखा ही। ये तो मेरे रिकॉर्डिंग कौन कर दे, मेरे पीछे हो रहा है गेल गेल। आजा रे शफी, आजा के फेरे हिले तो तेरे कहत रख मेरी गेल। कैल्शियम बॉल ला देगा एक बार सुबह। साहिल तो चाण लग रहा है मंदिर में फूल, देखो त्रिशूल बना दिया साहिल ने, कितना सुंदर। अभी तो लग रहा है पूजा पाठ करने। साहिल के पास जब टाइम होता है ना, जब तो बड़ी तसल्ली से पूजा कर रहे हैं, यो बहुत शांति से। टाइम से कितना ही लाग जाओ पर मन लगा कर बैठ कर फुर्सत है, डिस्टर्बेंस ना हो दिमागी सी भी, फिर तो इसने टोको ना, बस अपने ध्यान में मस्ती में लगा रहने दो। शेफी बहुत उदास लेटा हुआ है, देखो सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसने। मेरे को इसी की टेंशन आज बार बार हो रही है। अब मैंने सुखा दिए हैं कपड़े, एक चक्कर के कपड़े तो देखो मैंने धो लिए, सुबह ही मशीन लगा दी थी मैंने, एक चक्कर तो मेरा हो गया है और एक और डाल दिया, बाकी अब कपड़े भी धुल जाएंगे। अब बहुत सारे प्रेस के हुए पड़े हैं, उनको बांध के गठड़ी देती थोड़ी देर में। आ जाओ भाई रोटी खा लो सारे। आज हमें शेफी के चक्कर में खाना खाने में बहुत लेट हो गए हैं, 11:15 हो रहे हैं, तो लंच और ब्रंच सब इकट्ठा हो गया है। आ जाओ आप भी खाना खा लो हमारे साथ। अंदर पड़े पड़े मैं भी दुखी हो गई थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर बाहर घुमाओ। देखो हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल गोड्डे में वजन आते ही है ना, गोड्डे में इतना दर्द हो गया है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बाहर वॉक भी कराऊं और मौसम का भी मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी हवा चल रही है और वॉक भी हो जाएगी, गोड्डे में भी थोड़ा सा चैन मिलेगा। पता नहीं क्यों गोड्डे में इतना दर्द हो गया, क्या एकदम से कैसे झटका लग गया। ओली साका तार रहा था, ओली को मैंने कराया डिनर, शायद इसको भूख लग रही होगी इसलिए ज़्यादा शोर मचा रहा था। 2 मिनट भी नहीं रुक सकता ये भूखा। शेफी तो नहीं बोलता, शेफी को तो बस ऐसे उसके फेस से पता लग जाता है इसको भूख लग रही है, या वो थोड़े जैसे आने से पहले उसको खुला छोड़ते थे पूरे घर में तो किचन के आगे आके बैठ जाया करता, पर ये तो महाराज ऐसा बेगन तार दे है, भूख लगते ही अगर रोटी बना भी रखी और डालनी हो तो भी बहुत भारा काम हो गया है। ये नहीं सहन करता बिल्कुल ज़रा सा भी कुछ भी। अभी देखो मेरी दाल बनकर हो गई है तैयार। निकल लिए बर्तन, रोटियां तो तैयार हैं। रोटियां तो आशा ने पहले ही बना के पैक कर दी थी। देखो हाँ हो गया फिनिश, बस अब तो बैठ जा। खले खले बेटा खाना खा ले शफी,
खाना खा ले, खा ले, ले ये खा ले पहले। शैफी खाना खा लेगा। जब तक शैफी का बाउल में पहले पानी भी डाल देती है, उसका पानी ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसको आदत है खाना खाते ही पानी पीने की। आने वाले हैं चल के पापा भी आते आते गांव से दूध ले आएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं कितनी सुस्त हो रही हूँ। आज पता नहीं क्यों ऐसा झटका लगा। आज सुबह शैफी की तबीयत ख़राब थी, मैं 5-6 बार बैठी उठी इसको खाना खिलाने के लिए, तो खाना नहीं खा रहा था। बार बार मेरा भी मन बेचैन हो रहा था। ये पता नहीं मेरे को तो कमर में झटका लगा या पैर में लगा, समझ में नहीं आता। गोड्डे से लेकर कमर तक इतना दर्द हो रहा है। साइड से मालिश भी करवा ली, पहले से दोपहर से फ़र्क है लेकिन पूरा फ़र्क नहीं है। एक बार सोते टाइम फिर मालिश करवाऊँगी। पेन किलर तो बहुत मजबूरी हो जब बल्ले हूँ, इससे सोचता मालिश वगैरह से आराम हो जाए। ज़्यादा दवाई खाने से क्या फ़ायदा। वैसे ही पहले 2-3 गोलियाँ मेरी रूटीन की चल रही हैं। बस अब तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसके पापा आ जाए तो हम भी सारे खाना खावें। दूध दादा लेकर आवेंगे, वो 8-7 किलो दूध हो जाए, उन्हें गर्म करूँगी और फिर वो बाहर से भी आएंगे, थक्का आएंगे, नहावन धोएंगे, फिर सारे इकट्ठे खा लेंगे। खाना बन कर तैयार है। साहिल ने भी जोत बत्ती कर ली। अंदर से ही आपको बाहर का व्यू दिखता होगा। जो ये हमारा आगे वाला बेडरूम है ना, 2 बेडरूम पिछली साइड है, ये आगे वाला बेडरूम है। इस बेडरूम का नज़ारा बिल्कुल शिमला जैसा फील होता है। दूर दूर तक गाड़ियाँ जाती हैं, लाइटें दिखती हैं, पेड़ पौधे, इतना मस्त नज़ारा है इस बेडरूम का। बहुत मज़ा आता है। सुबह देखो या शाम देखो, बहुत पॉजिटिव फील होता है यहाँ पे इस कमरे में बैठ के। तो अकेले आदमी का मन लग जाता है। अभी कहने की बात ये है, कुछ तो हमारे भी पेड़ पौधे हमारे तो शायद आपको अब कम दिखते होंगे क्योंकि अंधेरा हो रहा है। बाहर की लाइट नहीं जला रखी, मच्छर आ जाते हैं। वो स्ट्रीट लाइट जल रही है, उसमें आपको बड़े पेड़ दिख रहे होंगे। ऊपर से ये रोड है, मेन रोड है ये, बिल्कुल जैसे हाईवे वाला बोलते हैं। यहाँ से ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त रहता है। किसी टाइम देख लो, चाहे रात के 2 बजे आपको देखोगे तो भी 2-3 गाड़ी तो आती जाती, उस टाइम भी आपको दिख जाएंगी। या बिना बादला बरसात क्यों करोगी? रात तेरा हलवा याद क्यों करा गया? प्रसाद बनाओ, बता शुक्रवार का। अच्छा शुक्रवार है, माता का प्रसाद बना हुआ है। मैं तो लगी सैफी ने खाना खवाना, मैंने सोची तेन जोत बत्ती कर ली होगी। अच्छा प्रसाद बनाने लग गया भाई। साहिल का हलवा चख के देखियो, साहिल का हलवा वाकई में गजब का बना हुआ है। प्रसाद कहूँगी मैं तो हलवा के कहूँ, प्रसाद ऐसा बना हुआ है। कहता मैंने ऐसा प्रसाद गोल्डन टेम्पल में मिला था और क्या साहिल बना हुआ है। खाता ही रह जा आदमी साहिल का जो प्रसाद ग्रहण करे हैं। जब चाहे भगवान बनवा हुआ है लेकिन बना हुआ साहिल है तो साहिल कहा जाएगा। बहुत मस्त गजब प्रसाद बना हुआ है साहिल। मेरे को लगता है साहिल के पापा भी आगे, देखते हैं बार इतने साहिल प्रसाद बना लेगा। देख लगता है मेरे को गाड़ी की आवाज़ आ रही है, आगे दिखे हैं बाहर, देखती हूँ मैं। और ठीक टाइम पे आ गए। ये मौसम ख़राब हो उससे अच्छा बढ़िया टाइम पे आ गए थे। बिल्कुल लग रहा है मौसम में शांति आई माई हो रही है क्योंकि पता है अपनी इतनी गर्मी लगी। यह डोली भी पौनी है। ये दूध भी बहुत कम है तो दोनों दूध कितना है? 5 किलो 7 किलो। हाँ। कितना दूध है टोटल? 7 किलो। 7 किलो अभी 12-12 किलो। हाँ 12-12 किलो दूध आ जाया करता। साहिल ने लगा दिया भाई माता रानी का भोग। जो भगवान ने खुद प्रसाद स्वीकार हो वो भगवान अपने आप पर बना ले है। कोई जिक्र भी नहीं था, कोई बात भी नहीं थी। अचानक मैं तो बारता आई तो हलवा बनाता पाया। मगर साहिल के मीठा खाने का जी कर गया। मैंने के बेरा माता रानी हलवे का भोग मांग रही है जब साहिल के मन में आई है। के मज़े देखो यार, दिखा है आपने पीने का पानी दे रहा था खंडा कर, यू करशुए की तरह क्यों पड़ा है। पानी खंडा कर उसका मुँह पड़ा है।
शाही ठाट चाहिए, ये तो थोड़े से दिन गोवा भेजना पड़ेगा, गर्मी गर्मी लग गए है ढंग इसका। तो साहिल ने डाल लिया खाना, खाना खुना खा खू लिया, दूध दध पी लिया, दही जमा ली। अब लगवाया मैंने थोड़ा सा तेल, आज मेरे गोड्डे में दर्द हो रहा था, मैं दिन में बताऊँ थी, झटका लग गया। तेल त्याल लगवा के अब और सोने की तैयारी में है। एसी भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि तेल लगा के एसी में नहीं सो सकते। अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।